हेलो दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ठान लिया होता है कि हमें एक अटेम्प्ट के अंदर एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, नहीं हुआ तो अगले में ट्राई कर लेंगे। अगर आप पहली कैटेगरी के स्टूडेंट है कि मुझे एक ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट है कि एक बार देख लेते हैं, टाइम पास करके देख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा नहीं हुआ, तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। पहले अटेम्प्ट वाले इस वीडियो के अंदर बने रहे और एंड में कमेंट करके बताइएगा क्या आप पहले अटेम्प्ट वाले हो जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हो। ठीक है, यहां पे उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उनको क्या बेसिक चीजें कवर करनी चाहिए जिससे एक अटेम्प्ट में उनका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो सके। सबसे पहले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को समझना जरूरी है कि आप ये समझिए इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर होता है, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। पेपर 1 कितने क्वेश्चंस, इसके 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 100 क्वेश्चंस। कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और ये 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि एक ही दिन आपको पेपर 1 भी देना है, पेपर 2 भी देना है और एक ही शिफ्ट के अंदर देना है, दूसरी शिफ्ट भी नहीं होती। इसीलिए आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको बैलेंस नहीं करोगे तो होगा क्या कि पेपर 1 आपका अच्छा गया, पेपर 2 खराब गया, पेपर 2 अच्छा गया, पेपर 1 खराब किया। तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है, यानी कि दोनों पेपर में अच्छे स्कोर कीजिए। अगर आप वो स्टूडेंट है एक ही पेपर में अच्छा स्कोर कर रहा है, देखो आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होगा। तो बेटर है बैलेंस करके चलो। दूसरा पॉइंट, फाउंडेशन बनाओ, नींव बनाओ। जब तक आपकी थ्योरी वाला पार्ट कवर नहीं है अच्छे से, तो आप उसके ऊपर कितना भी अच्छा ढांचा बना लो वो नहीं टिकेगा, वो टूट जाएगा। इसकी तरह आपका नींव अच्छा होना चाहिए। ठीक है, घर की नींव जब अच्छी होती है तभी तो उसके ऊपर अच्छा घर बन पाता है, या नहीं बनता। देखिए, आप खुद ही देखिए, आपके आसपास जो घर होते हैं, आपका घर है भाई, नींव अच्छी है तभी उसके ऊपर बनेगा। यानी कि थ्योरी से अच्छे से कवर करो। थ्योरी जब कवर करोगे उसके साथ जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपके एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज नहीं होता है। जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो वो यही कर रहे हो, खाली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या खाली थ्योरी कर रहे हो। दोनों को तो करके देखो, एक बार फाउंडेशन बनाओ और उसके ऊपर अच्छा अपना मकान खड़ा करो, तब देखो एग्जामिनेशन कैसे क्वालिफाई नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, शॉर्ट नोट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते ही नहीं है। क्यों नहीं बनाते, भगवान जाने क्यों नहीं बनाते। हमेशा आपको कहता हूं कि भाई नोट्स बनाओ अपने। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वो नोट डाउन करने के लायक ऐसी होती है और ऐसे वो बनाए जाते हैं शॉर्ट नोट्स। इंपॉर्टेंट चीजें एक लाइन में लिखनी होती है और शॉर्ट नोट्स आपका ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, आप बैकग्राउंड आप उसको डायग्राम फॉर्म में बनाइए, एरो लगा के बनाइए, ऐसे आपके शॉर्ट नोट्स दिखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्रोलॉजी वाले शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो हमेशा जब भी आपके सामने किसी टॉपिक को पढ़ाया जाए और जो उसकी डेट्स हो उसको क्रोलॉजिकल वे में लिख लीजिए। उसको क्रोलॉजिकल वे में लिखिए अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर और उनको रेगुलर रिवाइज कीजिए। ये शॉर्ट नोट्स आपको एंड में बहुत काम आता है जब आपके पास कम समय होता है और आपके सामने एग्जामिनेशन होता है, पढ़ने का समय नहीं है पूरा। लेकिन शॉर्ट नोट्स आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपका रिवीजन करने में काफी हेल्प करते हैं। चौथा पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते ही नहीं है, थ्योरी पढ़ जाते हैं। अरे थ्योरी पढ़ो, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। जो ब्लूप्रिंट होता है, जो रास्ता होता है, वो ये दिखाते हैं कि ये है रास्ता आपका, ये है वो रास्ता जो आपको दिखाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के अंदर। कई कई बार एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आता है, घुमा फिरा के भी आता है और एक रास्ता भी वो आपको दिखा रहे होते हैं कि देखो आपका अगला पेपर ऐसा बनेगा। करके जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कब से कब तक के, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बोलता हूं 2012 से लेकर 25 तक के करके जाओ, 26 तक के अभी के लिए। ठीक है, और ये फ्रीली अवेलेबल है आप लोगों के लिए। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, यूट्यूब पे जाओ, टाइप करो यूजीसी नेट हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर्स, सीधे मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको समझो। फिर है रेगुलर रिवीजन। मान लीजिए आप मंडे टू फ्राइडे क्लासेस कवर करते हैं, पेपर 1 पेपर 2 की। सैटरडे संडे आपको किस चीज के लिए रखना है, रिवीजन के लिए रखना है। रिवीजन इज द की। ठीक है, रिवीजन कितनी बार होना चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन। मान लीजिए दिसंबर के अंदर एग्जामिनेशन है तो एटलीस्ट 3 बार रिवीजन करके जाओ पूरा का पूरा, तब देखना आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की होती है। ठीक है, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज क्यों जरूरी होती है, आपकी बॉडी को हिलाना क्यों जरूरी होता है। बॉडी हिलती है, दिमाग तेज रहता है, केमिकल रिलीज होता है दिमाग के अंदर जो आपकी हेल्प करता है मेमोराइजेशन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस पढ़ रहे हैं, बॉडी को हिला नहीं रहे हैं। नहीं, एक्सरसाइज इज द की टू हेल्दी ब्रेन। अच्छा दिमाग आपका तभी रहेगा जब आप एक्सरसाइज करोगे। रोज सुबह उठो, घर में एरोबिक्स करो। घर में एरोबिक्स नहीं कर सकते, जिम ज्वाइन कर लो। जिम नहीं ज्वाइन कर सकते, घर में करो। इन दोनों में से एक चीज तो कर पाओगे ना। ठीक
ठीक है। एरोबिक्स कैसे करते हैं, यूट्यूब पे सिंपल डाल देना एरोबिक्स कैसे करते हैं, वो आपको 15 मिनट का वर्कआउट समझा देंगे कि 15 मिनट का वर्कआउट ही होता है, वो डेली बेसिस पे आपको करना होता है। एक्सरसाइज करो, नहाओ, फिर पढ़ो बैठ के, फिर देखो आपका दिमाग कितने तेज चलता है। या तो सुबह कर लो या शाम में कर लो, लेकिन करो जरूर। जब तक आपका भाई पूरे जीवन के लिए ही करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हो आप। ठीक है, टाइम टेबल बनाओ पेपर 1 का पेपर 2 का, कि भाई सुबह मुझे अगर मैं 7 बजे उठ जाता हूं या उठ जाती हूं तो मैं 7:30 से लेके 10 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, नॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पेपर 1 करेंगे। ठीक है, पेपर 1 फर्स्ट शिफ्ट के अंदर निपटा लो कि भाई हम 7:30 बजे उठे, 7 उठे, 7:30 पढ़ने बैठ गए, 10 बजे तक अपना केवल पेपर 1 पढ़ रहे हैं, उसका थ्योरी कवर कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हमारी चलिए क्लासेस होती हैं। ठीक है, पेपर 1 की क्लासेस हैं, फिर उसके बाद पेपर 2 की क्लासेस, क्लासेस अपना अटेंड किया। उसके बाद अपना शाम वाला टाइम रखो पेपर 2 पढ़ने के लिए। ठीक है, कि पेपर 2 पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ऐसे अपना टाइम टेबल बना के चलो। मंडे टू फ्राइडे ये करो और सैटरडे संडे उसी का ही रिवीजन करो। ये करना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल प्लान्ड वे में चलना बहुत जरूरी है। प्लान्ड वे में शेड्यूल के हिसाब से अगर आप नहीं चलोगे, अगर आपका कोई शेड्यूल ही नहीं है, बस पढ़ रहे हो, जो आ रहा है सामने पढ़ ले रहे हो, तो फिर वो कोई प्रिपरेशन नहीं है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है, तो एक प्लान में पढ़ना जरूरी है कि हाँ जी भाई, एक महीने में मेरा ये कवर होगा, दूसरे महीने में ये कवर होगा, तीसरे महीने में ये, अच्छा आखिरी के महीने में मेरा रिवीजन होगा। इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। और अगर आपको टेस्ट बुक सुपर कोचिंग को ज्वाइन करना है, ये सारी चीज आपको कराने में जो हेल्प करेंगे, एक्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तो भाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी। बाकी टाइम टेबल, पढ़ाना, रिवीजन करवाना, वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए फाउंडेशन बैच 2.0 आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, बहुत ही सस्ता हो रहा है अभी। ठीक है, आज इनरोल कर लेना, इसके बाद सस्ता नहीं मिलेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, नीचे जाओ, बिल्कुल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहां पे देखो स्पेशल ऑफर क्लिक हियर, ये देखो स्पेशल ऑफर क्लिक हियर। ठीक है, यहां पे क्लिक करो, या नीचे नंबर भी दिया हुआ, उस पर कॉल भी कर सकते हैं। यहां पे इतना प्राइस आ जाएगा, लेकिन नहीं, इस प्राइस पे नहीं लेना है, इतना महंगा नहीं लेना है। ठीक है, सस्ता करो इसको। अप्लाई कूपन में जाओ, ये गेट यूजीसी हटा दो, यहां पे लिखो अश्वनी, ASHWANI, अप्लाई कर दो कूपन कोड में। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर हिस्ट्री स्टूडेंट्स, अश्विनी सर टेक्स्ट बुक, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। मिलते हैं क्लासेस के अंदर। थैंक यू वेरी मच।